क्या आपने कभी अपनी सांस को सच में देखा है? हर पल वह आती है, जाती है और हम उसमें ही जीते हैं। फिर भी हम शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो अपनी सांस को देख लेता है, वह पूरे अस्तित्व को देख लेता है। यही है अनापानसति, श्वास की सजगता का गान, जो साधक को अज्ञान से जागरूकता, बेचैनी से शांति और भ्रम से मुक्ति की ओर ले जाता है। अनापान का अर्थ है अन्न, भीतर जाती श्वास, और अपान, बाहर आती श्वास। सति का अर्थ है सजगता, स्मरण, जागरूक रहना। इस प्रकार अनापानसति वह कला है जिसमें साधक केवल सांस को देखता है, न उसे नियंत्रित करता है, न बदलता है, केवल गवाह बनकर देखता है। यही देखने की कला धीरे धीरे उसे भीतर के गहरे मौन में उतार देती है। जब हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, रीढ़ को सीधा रखते हैं और केवल सांस पर ध्यान देते हैं, तो प्रारंभ में मन मानो पागल घोड़े की तरह भागता है। विचारों की लहरें उठती हैं, यादें और चिंताएं दौड़ती हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन का भटकना बाधा नहीं, स्वाभाविक है। हर बार जब ध्यान टूटे, बस धीरे धीरे उसे सांस पर लौटा लाओ। यह लौटना ही साधना है। यही बार बार लौटने की कला धीरे धीरे गहरी सजगता में बदल जाती है। अनापानसति में कोई नियंत्रण नहीं है। श्वास जैसी है वैसी ही देखो। यदि लंबी है तो लंबी जानो, यदि छोटी है तो छोटी जानो। यह गवाही का अभ्यास है, हस्तक्षेप का नहीं। यही देखने की क्षमता धीरे धीरे साधक के भीतर की बेचैनी को पिघला देती है। जैसे जैसे सजगता बढ़ती है, सांस हल्की होने लगती है, शरीर बोझ रहित लगता है और मन मौन की एक गहरी धारा में उतर जाता है। बुद्ध ने कहा था कि यह साधना केवल ध्यान की तकनीक नहीं, बल्कि धर्म का सार है। क्योंकि जब साधक श्वास को देखता है तो उसे अनुभव होता है कि वह उसके नियंत्रण में नहीं है। श्वास अपने आप आती है, जाती है, जैसे जीवन। यह बोध जन्म देता है साक्षी भाव को, यह समझ कि मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं वह हूं जो देख रहा है। यही साक्षी भाव मुक्ति की जड़ है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि श्वास जीवन और मृत्यु का पुल है। हर आने वाली श्वास जीवन का उपहार है, हर जाती हुई श्वास समर्पण है। इन दोनों के बीच का छोटा सा अंतराल यही जीवन है। जब यह समझ गहराती है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो जीवन और मृत्यु दोनों को समान सजगता से देख सकता है, वह जानता है कि अस्तित्व में कुछ भी स्थायी नहीं, फिर भी सब पवित्र है। बुद्ध ने अनापानसति के 16 चरण बताए, जिन्हें उन्होंने 4 आयामों में बांटा: शरीर, वेदना, चित्त और धर्म। यह 16 चरण साधक की चेतना की यात्रा है, जो उसे अज्ञान से ज्ञान तक ले जाते हैं। पहला आयाम है कायानुपस्सना, यानी शरीर का अवलोकन। साधक श्वास को देखता है, लंबी या छोटी। धीरे धीरे वह समझता है कि श्वास और शरीर एक ही लय में है। शरीर की हर कोशिका उसी सांस से जीवित है। इस अनुभव में प्रवेश करते ही शरीर का बोझ उतरने लगता है। साधक देखता है कि यह शरीर भी अनित्य है, निरंतर बदल रहा है। इस बोध से आसक्ति घटती है और शरीर एक साधन बन जाता है, बोझ नहीं। दूसरा आयाम है वेदनानुपस्सना, भावनाओं का अवलोकन। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, भीतर शांति, आनंद और हल्कापन आता है। कभी सुखद लहरें उठती हैं, कभी दुखद तरंगे। लेकिन बुद्ध ने कहा, न किसी में बहो, न किसी से लड़ो, केवल देखो। सुख और दुख दोनों आते जाते हैं, दोनों अस्थायी हैं। जब साधक इन्हें समान दृष्टि से देखना सीख लेता है, तो भावनाओं का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। तीसरा आयाम है चित्तानुपस्सना, मन का अवलोकन।
अब साधक देखता है कि मन कभी स्थिर है, कभी अशांत, कभी संकुचित, कभी विस्तृत। वह किसी भी अवस्था से जुड़ता नहीं, केवल देखता है। यही देखने की शक्ति धीरे धीरे मन के भ्रम को तोड़ देती है। साधक समझता है मन भी एक प्रक्रिया है, कोई स्थायी तत्व नहीं। यह समझ उसे मन से परे गवाह की पहचान तक पहुंचाती है। चौथा और सबसे गहन आयाम है धम्मानुपस्सना, धर्म का अवलोकन। यहां साधक अस्तित्व के 3 महान सत्य को प्रत्यक्ष देखता है, अनित्य, दुख और अनात्म। हर चीज बदल रही है, यही अनित्य। जो बदल रहा है उससे चिपकना, यही दुख। और इस बदलती धारा में कोई स्थायी मैं नहीं, यही अनात्म। जब ये 3 सत्य अनुभव में उतरते हैं तो साधक के भीतर क्रांति होती है। वह जानता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की मौनता में है। इस 4 आयामी यात्रा से गुजरते हुए साधक के भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। वह अब जीवन को अलग दृष्टि से देखता है। उसके लिए हर क्षण ध्यान बन जाता है। श्वास लेना, बोलना, चलना, सब सजगता की साधना बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, धर्म कोई चीज नहीं जिसे कहीं से लाया जाए, यह तो हर सांस में पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानना है। आनापानसति का अभ्यास 2 रूपों में होता है, समथ और विपश्यना। समथ का अर्थ है मन को शांत करना। जब साधक श्वास पर ध्यान देता है तो धीरे धीरे चंचलता कम होती है, एकाग्रता बढ़ती है। इस शांति से मन स्थिर होता है। फिर यह शांति जब गहराती है तो वह विपश्यना में बदल जाती है, वस्तुओं को जैसे हैं वैसे देखना। अब साधक केवल सांस ही नहीं, अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को भी देखता है। वह देखता है कि सब बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। यही देखना उसे सत्य के और निकट ले जाता है। ध्यान के दौरान कभी कभी भीतर दबा हुआ दुख, क्रोध या भय उभर सकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम भीतर झांकते हैं तो वे परतें खुलती हैं जिन्हें हमने वर्षों तक दबा रखा था। बुद्ध ने कहा था, डरना नहीं, बस देखना। देखने से ही वे भावनाएं पिघलने लगती हैं। यही है भीतर के अंधेरे को प्रकाश में लाने की साधना। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि सब कुछ अनित्य है। हर श्वास अलग है, हर भावना क्षणिक है, हर विचार बदलता है। यह अनुभव केवल समझ का नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार का होता है। तब आसक्ति स्वतः ढीली पड़ जाती है। साधक जानता है कि जिस चीज को पकड़ने की कोशिश है वह टिकने वाली ही नहीं, और इस समझ से मुक्त होने का भाव आता है। यही मोक्ष की शुरुआत है। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, उसके भीतर करुणा और प्रेम स्वतः खिलने लगते हैं। जब वह देखता है कि उसका अपना मन और शरीर भी उसके वश में नहीं, तो वह दूसरों के लिए भी करुणामय हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि हर प्राणी उसी अनित्य धारा में बंधा है, हर कोई दुख से जूझ रहा है। यही समझ अहंकार को मिटा देती है और प्रेम का स्रोत खुल जाता है। बुद्ध ने कहा था, सजगता से जिया गया जीवन ही सच्चा जीवन है। जब साधक हर क्षण में सजग होता है तो उसका पूरा अस्तित्व ध्यान में बदल जाता है। यह ध्यान मंदिर या गुफा तक सीमित नहीं रहता। चलते फिरते, खाते पीते, बोलते हंसते भी वह सजग रहता है। यही जीता जागता ध्यान है, यही जीवित धर्म। आनापानसति केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं, आज के वैज्ञानिक युग में भी इसका महत्व सिद्ध हुआ है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने पाया है कि जब व्यक्ति नियमित रूप से सजग श्वास का अभ्यास करता है तो मस्तिष्क के कई हिस्सों में परिवर्तन आते हैं। भय और तनाव से जुड़ा अमिगडाला शांत होता है। विवेक और निर्णय से जुड़ा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। स्मृति से जुड़ा हिप्पोकैम्पस मजबूत होता है। यानी साधक न केवल शांत होता है, बल्कि उसकी बुद्धि, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता भी बढ़ती है। श्वास पर सजगता से शरीर में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल घटता है, रक्तचाप संतुलित रहता है, हृदय और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होते हैं। यही कारण है कि आज ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि चिकित्सा और मनोविज्ञान का हिस्सा बन गया है। लेकिन बुद्ध ने चेताया, ये लाभ केवल प्रारंभिक हैं।
असली खजाना तब मिलता है जब साधक भीतर के मौन को खोज लेता है, जब उसे अनुभव होता है कि वह शरीर विचार या भावना नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। यह साधना बुद्ध के 4 आर्य सत्यों की अनुभूति कराती है। पहला सत्य, जीवन में दुख है। दूसरा, यह दुख हमारी आसक्ति से उत्पन्न होता है। तीसरा, इससे मुक्ति संभव है। और चौथा, यह मुक्ति सजगता और ध्यान से होकर जाती है। जब साधक श्वास पर सजग होता है तो धीरे धीरे ये चारों सत्य उसके अनुभव में उतरते हैं। वह देखता है कि दुख बाहर नहीं, भीतर की अज्ञानता से पैदा होता है। और जब यह अज्ञानता मिटने लगती है तो हर क्षण मुक्ति का अनुभव बन जाता है। कबीर ने कहा था, सांस सांस में नाम समाया। जब साधक हर श्वास में परमात्मा को याद करता है तो जीवन स्वयं भजन बन जाता है। बुद्ध ने भी यही कहा, धर्म कहीं बाहर नहीं, हर सांस में पहले से मौजूद है। बस सजगता से देखो, पहचानो और जियो। यही सजगता धीरे धीरे निर्वाण की ओर ले जाती है, उस स्थिति की ओर जहां कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति है। आज के युग में जब मनुष्य चिंता, तनाव और अस्थिरता से घिरा है, आनापानसति एक सहज और सार्वभौमिक उपाय की तरह सामने आती है। इसमें कोई संप्रदाय नहीं, कोई विश्वास नहीं, केवल अनुभव है। हर व्यक्ति, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, इसे अपना सकता है। यही इसकी सुंदरता है। ये सबके लिए है, सबके भीतर है। धीरे धीरे जब साधक इस साधना को जीने लगता है तो उसका हर क्षण ध्यान में बदल जाता है। श्वास की सजगता अब केवल अभ्यास नहीं, जीवन दृष्टि बन जाती है। वह जानता है कि हर सांस ईश्वर की याद दिला रही है। भीतर आती सांस जीवन का उपहार है, बाहर जाती सांस समर्पण है। यही आने जाने का नृत्य, यही अस्तित्व का गान है। आनापानसति हमें सिखाती है कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, हर सांस में लिखा है। जब हम उसे सजगता से पढ़ना सीख लेते हैं तो जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। यही वह स्थिति है जहां साधक और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। यही है बुद्ध का मार्ग, जागरूकता से शांति, शांति से प्रेम और प्रेम से मुक्ति। आनापानसति का यह गान हमें याद दिलाता है कि आत्मज्ञान कोई दूर की यात्रा नहीं, यह तो हर सांस में छुपा हुआ सत्य है। जब हम आंखें बंद कर अपने भीतर लौटते हैं तो पाते हैं कि जो कुछ हम बाहर ढूंढ रहे थे वह सब भीतर पहले से मौजूद है, मौन, प्रकाश और करुणा के रूप में। यही सजगता, यही ध्यान, यही बुद्धत्व का द्वार है। तो आइए हर सांस में सजग हों, भीतर जाती सांस में जीवन को स्वीकार करें, बाहर आती सांस में अस्तित्व को समर्पित करें। इस आने जाने में ही संपूर्ण अस्तित्व छिपा है। यही है आनापानसति, श्वास का गान, जीवन का गान, जागरूकता का गान।